हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का यूनिट नंबर 3 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस उसकी एक्सरसाइज 3.6 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम उसी एक्सरसाइज 3.6 के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग इस तरह से, देर आर टोटल 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, आउट ऑफ विच वी हैव टू सेलेक्ट अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। टोटल 6 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की एक टीम का हमको सिलेक्शन करना है। देर आर 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स एंड अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स इज़ टू बी फॉर्म। टोटल बॉयज़ कितने हैं? 6 है और उसमें से 3 बॉयज़ का सिलेक्शन हमको करना है। 3 बॉयज़ आउट ऑफ 6 बॉयज़ कैन बी selected by 6 C3 ways। देखिए टोटल 6 बॉयज़ है, उसमें से 3 बॉयज़ का सिलेक्शन करना है, तो कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम 6 C3 वेज से सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है, और ये जो 3 है नंबर ऑफ बॉयज़ दैट वी हैव टू सेलेक्ट। सिमिलरली देयरफॉर 2 गर्ल्स out of 3 girls can be selected by 3 C2 ways। इस तरह से टोटल 3 गर्ल्स है, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम 3 C2 वेज से सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आउट ऑफ 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स इज इक्वल टू, देखिए पर 2 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड बाय, देखिए यार टोटल 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 4 C2 वेज। बॉयज़ में से बॉयज़ का सिलेक्शन करना है और गर्ल्स में से गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करना होगा। हमने इस लेसन के स्टार्ट में 2 तरह के प्रिंसिपल्स स्टडी किए। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर एक है एडिशन प्रिंसिपल, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल का यूज़ कब करेंगे हम? आइदर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी अगर हमको सिलेक्शन करना हो तो वहाँ पर हम एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आइदर और इस तरह से नहीं है, अब यहाँ पर 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है, एक बॉयज़ और दूसरा गर्ल्स। हमको बॉयज़ में से बॉयज़ का सिलेक्शन करना है, गर्ल्स में से गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, तो एंड इस तरह से अगर रहा ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 6 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ का सिलेक्शन करे हमने, उसी तरह से 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स का सिलेक्शन किए हमने, तो 6 C3 को किस तरह लिखते हैं हम? 6 × 5 × 4, यानी टोटल 6 में से 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, 1 2 3, ये देखिए इस तरह से, और डिनोमिनेटर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 से स्टार्ट करके अप टू 1 तक लिखना है। ये अब ये ऐसी 4 गर्ल्स में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो 4 × 3, ये देखिए 2 ऑब्जेक्ट हो गए, अपॉन 2 × 1 इस तरह से, तो 3 2 6 और ये 6 कैंसिल हो जाता है, 2 1 2 और 2 2 4, तो 5 × 4 × 2 × 3 ये बच जाता है, 5 4 20 × 2 3 6, 26 120। So according to given condition we can select a team by 120 different ways. So students, it is our final answer. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Students, please see here, it is our question number 2. Find the number of triangles formed by joining 12 points
इफ़ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोई भी ट्रायंगल को अगर फॉर्म करना है तो 3 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, और वो तीनों पॉइंट्स जो है नॉन कोलिनियर होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सी है, ये एक पॉइंट है और ये एक है और ये एक है। सपोज दीज आर द पॉइंट्स ए बी एंड सी, तो ये तीनों पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं, इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर। अगर मैं द कोलिनियर पॉइंट्स बट वी कांट ड्रॉ अ ट्रायंगल फ्रॉम दिस कोलिनियर पॉइंट, तो कोई भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। इस तरह से तो वही लिख रहा हूँ मैं, कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट सिंस देर आर 12 पॉइंट्स। देखिए हमको कितने पॉइंट्स दिए गए यहाँ पर प्रॉब्लम में, 12 पॉइंट्स। टू ड्रॉ अ ट्रायंगल 3 points are needed. 3 points are needed. Full stop. This can be done by 12C3 ways. 12C3 ways. हमको टोटल 12 पॉइंट्स दिए गए और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये 12 पॉइंट्स का यूज़ करके हमको कैलकुलेट करना है। तो कोई भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल दिए गए 12 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट का अगर हमको सिलेक्शन करना है तो 12C3 वेज से इसका हम सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि टोटल ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 12C3। अब इसको सिंप्लीफाई करो कॉम्बिनेशन का यूज़ करके, तो 11 इंटू 10, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 लेना है, टोटल 12 है। देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10, 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट होगा, अपॉन डिनोमिनेटर में 3 से स्टार्ट करना है, अप टू 1 तक लिखना है। 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो अब यहाँ पर 11 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 2 रिमेन, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी कैन ड्रॉ टोटल 220 triangles. It is our final answer. I hope that you understood it. Take the screenshot of this. Friends, please pay attention here. It is our question number 3. After a meeting, every participant shakes hands with every other participant. If the number of handshakes is 66, find the number of participants in the meeting. एक जिसमें टोटल 66 हैंडशेक्स हुए, हमको ये बताना है कि उस मीटिंग में कितने पर्सन्स जो है प्रेजेंट थे। करेंगे, सपोज करेंगे लेट n be the number of participants present in the meeting। सबसे पहले हमको ये सपोज करना होगा कि उस मीटिंग में n नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है प्रेजेंट थे। अब देखिए ऑकर्स बिटवीन 2 पर्सन्स, हैंडशेक करना है तो 2 पर्सन्स होना ज़रूरी है। और हैंडशेक ऑकर्स बिटवीन 2 पर्सन्स। हैंडशेक करने के लिए जो है एटलीस्ट 2 पर्सन्स चाहिए। देयरफॉर हमने सपोज क्या किया है, लेट देर आर n पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, और नीचे लिख रहे हैं हम फॉर 1 हैंडशेक 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। देयरफॉर नंबर ऑफ हैंडशेक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू
हमने क्या सपोज किया है, n पर्सन्स उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, उसमें से हैंडशेक करने के लिए कितने पर्सन्स होना, 2 पर्सन्स। देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू NC2, क्योंकि हमने सपोज इफ द नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 66 बट द नंबर ऑफ हैंडशेक्स in the meeting is 66। therefore हमारी इक्वेशन क्या होगी, NC2 इज इक्वल टू 66। इस तरह दो का सिलेक्शन करेंगे हम, n इंटू n माइनस 1, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, पहला ऑब्जेक्ट n, दूसरा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 66 माइनस 1 अपॉन 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 66, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 6 ज़ा 12, 1 रिमेन, 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है, उसके बाद में n माइनस 1 मीन्स इसमें से एक डिक्रीज़ हो गया, n इंटू n माइनस 1। तो हमको भी क्या करना है, 132 के दो फैक्टर ऐसे लेना है जो कि दोनों नंबर्स या दोनों फैक्टर्स जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आता है 132। देखो 11 2 ज़ा 22, 2 रिमेन, 11 1 ज़ा 11, 11 प्लस 2 13, 132 आ रहा है। देखिए 12 और 11 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी है। अब क्योंकि n और n माइनस 1 ये कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए, तो 12 और 11 को भी हमको क्या लिखना होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 11, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इक्वेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड को करेंगे तो दोनों साइड से सेम नंबर वाला टर्म आपको इक्वेट करना है। जैसे लेफ़्ट से फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो राइट से भी फर्स्ट टर्म लेना है हमको, लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड ले रहे हैं तो राइट साइड का भी सेकंड लेना है। अगर हम लेफ़्ट का फर्स्ट टर्म लेते हैं और राइट का सेकंड तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर n इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा आंसर 12। इट मीन्स दैट इन दैट मीटिंग देयर वेर 12 participants। Sir, though you have understood it, it can be asked in the examination for 3 marks. So please take the screenshot of this. स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर